नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। वैसे तो हरक सिंह एपिसोड खत्म हो चुका है, क्योंकि हरक सिंह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में धामी की तारीफों के पुल बांधे हैं, उससे लगता नहीं कि अब कभी हरक सिंह भविष्य में रूठेंगे। क्योंकि सवाल उठता है कि अब वो किस मुंह से रूठेंगे। लेकिन सवाल दो और बनते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। नंबर एक, जब हरक सिंह रावत को कोट द्वार से चुनाव ही नहीं लड़ना है, तो फिर वहां पर मेडिकल कॉलेज की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। और नंबर दो, यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, नियमों के हिसाब से एक ही जिले में 2 मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकते हैं। यह हरक सिंह को भी पता है, फिर उन्होंने इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत कर दिए। यह खबर भी आई है कि ये 5 करोड़ बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिए गए हैं। लेकिन जब नियमानुसार एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकते, तो यह 20 करोड़ रुपया क्या कर लेगा। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, और श्रीनगर में पहले से एक मेडिकल कॉलेज है। दरअसल मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है, और निर्णय यह है कि एक परिवार एक टिकट का फार्मूला उत्तराखंड में अपनाया जाएगा। हाल ही में लिए गए इस फैसले के बाद हरक सिंह परेशान हो उठे, क्योंकि वो पहले ही अपने लिए और अपनी पुत्रवधू अनुकृति के लिए टिकट की बात कर चुके थे। भाजपा ने एक परिवार एक टिकट का फार्मूला इसलिए सेट किया है, क्योंकि इस बार प्रदेश में एक ही परिवार से 2-2 टिकट की मांग करने वालों की भीड़ खड़ी हो गई है। वैसे भी पार्टी बड़े पैमाने पर टिकट काटने की योजना बना रही है। मीडिया में बहुत पहले से खबरें आती रही है कि हरक सिंह खुद के लिए कोई एक सुरक्षित सीट, जिसमें डोईवाला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, और अपनी पुत्रवधू के लिए लैंसडौन सीट चाहते हैं। अब माना जा रहा है कि उनकी यह प्रेशर पॉलिटिक्स इसी के कारण थी। अब ध्यान दीजिए, पहली बात, 2 दिन बाद ही जेपी नड्डा देहरादून आने वाले थे। वो इस बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आए, वो गढ़वाल के टिकट दावेदारों पर ही मंथन करने आए। नंबर 2, हरक सिंह की दबाव की राजनीति शुरू होते ही यह खबर आ गई कि नड्डा हरक सिंह रावत से अकेले में मिलेंगे, यानी हरक सिंह रावत अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स में सफल होते दिख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अगर उनको दूसरी जगह से टिकट की बजाय ये कह देती है पार्टी की कोट द्वार से ही लड़ लो, ये शर्त रख दी जाती है, तो वो कोट द्वार की जनता तक ये मैसेज पहुंचाने में सफल हो गए हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हर हद तक लड़ाई लड़ी है। इस तरह से हरीश रावत को दबाव की राजनीति की नसीहत देने वाले हरक सिंह रावत खुद प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी है, यह कहा जाता है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो पर जो बात कही है, उसके बाद हरक सिंह रावत भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यह माना जा रहा है, और इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने धामी को छोटा भाई बताते हुए करुणावतार और उत्तराखंड का पहला मानवीय सीएम बताया है। अब वो किस मुंह से भाजपा को छोड़कर कहीं और किसी चौखट पर खड़े हो पाएंगे, यह एक सवाल है। क्या यह हरक सिंह की हनक के फीकी पड़ने का दौर शुरू हो गया है, यह भी एक सवाल है। बहुत सारे सवाल है। ये एपिसोड कोई बहुत साधारण एपिसोड नहीं है उत्तराखंड की राजनीति का। आप चुनाव हो जाने दीजिए, बातें सामने आने लगेगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।